मध्य प्रदेश का इंदौर और मेघालय के दोनों के बीच में लगभग 3000 किलोमीटर का फासला है। सोनम रघुवंशी इंदौर में 11 मई को शादी होती है। शादी के ठीक 9 दिन के बाद वो हनीमून का प्लान बनाती है, टिकट बुक्स करती है, तैयारियां करती है और 20 मई को वो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय चली जाती है। मेघालय में घूमने के लिए एक स्कूटर किराए पर बुक किया जाता है और 22 मई को दोनों ये खूबसूरत वाले मालवा ख्यात गांव में पहुंचते हैं। इस गांव से दोनों नौगरियाट गांव के बेहद फेमस वो लिविंग रूट ब्रिज ये देखने के लिए निकल जाते हैं और ये ब्रिज पेड़ों की जड़ों से गुथ गुथ कर यहाँ की जो खासी कम्युनिटी है उसके लोगों ने बनाया है। यहाँ जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है और करीब 3000 सीढ़ियाँ चलनी पड़ती है। दोनों पेड़ की जड़ों वाला ब्रिज देखते हैं और ब्रिज देखने के बाद वो वहीं के एक होम स्टे में रुक जाते हैं, रात बिताते हैं। रात गुजर जाती है और 23 तारीख की सुबह होती है। दोनों सुबह सुबह होम स्टे से निकल जाते हैं और 23 तारीख के बाद दोनों को किसी ने भी नहीं देखा। जो 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश गहरी खाई से बरामद होती है और हाथ पर छापे एक टैटू से राजा रघुवंशी की पहचान होती है। सोनम गायब हो जाती है और 23 तारीख के बाद वो सीधा 16-17 दिन के बाद 9 जून को मेघालय और इंदौर के बीच पड़ने वाले गाजीपुर के एक ढाबे के बाहर मिलती है। शादी, हनीमून और मर्डर, इस सनसनीखेज कहानी को जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। सिंदूर, विवाह और 7 फेरों से सबका भरोसा उड़ गया। क्या हुआ था हनीमून पर? क्यों सोनम बेवफा हो गई? कैसे सोनम ने अपने ही पति की हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दी? कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर पति का काम तमाम करने की साजिश रची गई? आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो कहानी है दोस्तों, सोनम का पति पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। परिवार वालों के मुताबिक सोनम और राजा की अरेंज मैरिज हुई थी। राजा हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। सोनम ने हनीमून के लिए टिकट्स बुक्स किए, सारी तैयारी करी, तो उम्मीद जा ही सकता था पत्नी के साथ मेघालय राजा को जाना पड़ा। राजा और सोनम दोनों अकेले मेघालय नहीं गए, उनके साथ परछाई बनकर चल रहे थे 4 सुपारी किलर। सोनम राजा का मध्य प्रदेश से बहुत दूर मेघालय लेकर जाती है और मेघालय भी खासी समुदाय के उस इलाके में लेकर जाया जाता है जो पहले से ही क्राइम के लिए बदनाम है, खास करके कपल के लिए, क्योंकि ये इलाका बांग्लादेश के बॉर्डर शेयर करता है और कहा जाता है कि यहाँ से लड़कियों की गायब होने की कई घटनाएं रिपोर्ट की गई है। कहते हैं कि कोई गिरोह जो यहाँ से लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश में बेचता है और 22 तारीख को एक गाइड बुक किया जाता है। सोनम पति राजा के साथ गाइड को लेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए निकल पड़ती है। 4 सुपारी किलर्स भी साथ में चल पड़ते हैं। पति राजा इस बात से अनजान था। उसे लगा होगा कि ये 4 लोग जो है आगे आगे चल रहे हैं, वो भी ट्विस्ट होंगे। चारों हिंदी में बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे गाइड को वो समझ में नहीं आ रहा था। गाइड दोनों को 3000 सीढ़ियाँ चलने के बाद जो डबल लेकर ब्रिज है या फिर उसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, वहाँ पर लेके जाता है और वो दिखता है। फिर होम स्टे में राजा और सोनम आराम करते हैं और घर वाले को बेटे और बहू की बहुत फिक्र होती है। सास सोनम को घर से कॉल करके चिंता जताती है। सुनिए वो फ़ोन कॉल। हेलो हेलो करके बात करती है।
लेकिन बात अच्छे से नहीं हो पाती है। बात चढ़ाई पर थी और ऊपर चढ़ गई, फिर लगता था तो आज उपवास भी होगा। तो इस तरह से बातें होती है और उसकी सास अपनी बहू से पूछती है, तो उसकी बहू ना हाँ करके बोलती है कि थोड़ा मतलब यहाँ नेटवर्क का इशू है, मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। तो इस तरह से बातें होती है और फिर सास को क्या पता था कि सोनम की भूख सिर्फ खाने से नहीं बुझने वाली थी। 22 तारीख की रात गुजर जाती है और आती है 23 तारीख की वो तारीख जिस तारीख को पति राजा गायब हो जाता है। और 23 मई के बाद 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई में मिलती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में राजा रघुवंशी के सिर पर 2 वार करके हत्या की गई थी और ये दिखाया गया था पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला पीड़ित है वो होने वाला था सोनम के पिता की फ्लाई फैक्ट्री। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाला एक लड़का राज कुशवाहा सोनम से प्यार करता था और अब तक जो खबरें आ रही थी उनके मुताबिक राज कुशवाहा ने सोनम की ज़िंदगी से उसके पति राजा को हमेशा हमेशा के लिए हटा देने के लिए 4 सुपारी किलर बुक किए थे। हत्या की जगह ऐसी जगह चुना गया था जहां पर लोगों को शक भी ना हो। और अब बात आती है सोनम की। सोनम का कहना है कि जब मेघालय में वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो कुछ बदमाश लूट माट करने लगे और मेरे पति उससे लड़ने लगे। मुझे अगवा कर लिया गया और मुझे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद मुझे गाजीपुर छोड़ दिया गया और सोनम के बयानों में कई सारे लूप होल्स हैं। दोस्तों सोचिए, जो बदमाश पति को मार सकते थे, उसकी हत्या कर सकते थे, वो सोनम को गाजीपुर क्यों छोड़ने आएंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि जब राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया तो 16 दिन के बाद तक गायब रही और सोनम घबरा कर सामने आ गई। मेघालय पुलिस ने सोनम को ही मास्टरमाइंड करार दिया जिसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या का अंजाम दिया। मेघालय जाने का पूरा प्लान सोनम ही ने बनाया था। सोनम का जो प्रेमी बताया जा रहा है वो राज कुशवाहा गिरफ्तार किया जा चुका है। और सबसे खास बात ये है दोस्तों कि किसी भी सुपारी किलर को मेघालय से नहीं पकड़ा गया, सब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पकड़े गए हैं। प्रेमी जो है राज कुशवाहा नाम का लड़का, उसे इंदौर से पकड़ा गया है और कथित सुपारी किलर विशाल चौहान इंदौर से पकड़ा गया और एक और तीसरा आरोपी आकाश राजपूत इंदौर के पास से पकड़ा गया और चौथा आरोपी आनंद बिना बासहारी गांव से पकड़ा गया। जो 5वां आरोपी है आकाश लोधी वो लतिहारपुर के दिहक गांव से पकड़ा गया। दोस्तों पुलिस के मुताबिक हर साजिश की सूत्रधार जो है वो सोनम ही है। मियाँ बीबी और वो चक्कर में 10 दिन की शादी में ही पति की मौत का खेल रच दिया। हनीमून को हत्या में बदल दिया गया। ना जाने समाज को क्या हो गया। कहीं पत्नियां अपनी पति को नीले ड्रम में भर रही हैं, कहीं मेघालय में मर्डर करवाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पुरुष प्रधान समाज में लड़कियां क्राइम के रास्ते पर आगे चल रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। इस कहानी में जो भी आगे बात होगी मैं आपको बताती रहूँगी, जो भी जानकारियाँ आएगी आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि सही सही जानकारियाँ, सही खबरें बिना रुके आप तक लगातार पहुँचती रहे। जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से करवाइए और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।